मुझे लगता है कि इस देश में, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, आज नहीं तो कल जो बड़े आंदोलन होंगे, जो 5 स्टार स्कूल्स, 5 स्टार हॉस्पिटल्स हैं, उसके खिलाफ अगले आंदोलन किए जाएंगे। तो सरकार को उन आंदोलन होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। ये ठीक है कि जो 5 स्टार हॉस्पिटल्स हैं, 5 स्टार स्कूल हैं, उनका नेटवर्क बहुत विशाल है, उनसे पंगा लेना आसान नहीं है, लेकिन सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में एक काम बहुत अच्छा किया है कि दवा इंडिया या प्रधानमंत्री औषधालय या जो कुछ ऐसे कुछ जो स्कीम्स चलाई हैं, उससे एक बहुत लाभ हुआ है, खासतौर मध्यम श्रेणी के परिवारों में और निम्न श्रेणी के परिवारों में, और वापस जो पूरे देश में, पूरे देश के लोगों को, कि जैसे हमारे यहाँ ही हर महीने किन्हीं बीमारी के कारण 10,000 की दवाई 5 साल पहले, अब वो दवा इंडिया से 3,000 रुपये में आती है। तो ऐसे ही जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं या तो वहाँ भी इतनी ही जेनरिक दवाइयाँ इतनी ही कीमत पे मिलती हैं। और सरकार का धन्यवाद, ये हर महीने 7,000 रुपये हमारे बचते हैं। ऐसे ही पता नहीं कितने ही लाखों परिवार में ऐसे पैसे बचते होंगे। तो लेकिन केवल दवा पर कंट्रोल करने से चीज़ें नहीं सुधरेंगी। आप देखिए, हॉस्पिटल में जैसे ही आप जाइए तो वो सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं कि इंश्योरेंस है। आप यदि उनको बोलेंगे इंश्योरेंस नहीं है, कैश देना है, तो संभावना ये हो जाती है कि आपका जो काम, आपकी जो बीमारी 3-4-5 दिन में होने वाली थी, वो 2 दिन में सही हो जाती है, वो 2 दिन में सही कर देते हैं। उनको इंश्योरेंस पता चल गया, तो जब तक वो इंश्योरेंस का मैक्सिमम एडवांटेज नहीं ले लेंगे, तब तक वो मरीज को रखते हैं। और कमी ये भी है कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वो भी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लेते हैं पैसा क्लियर करने के लिए। तो कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनी को भी सेम डे इंश्योरेंस का निवारण करना चाहिए। गंभीर बीमारी से ग्रस्त कोई होगा और उसके पास 15-20